गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आपको क्वेश्चन पेपर तो मिल गया था मेरे को। हाँ, क्वेश्चन वो मैंने व्हाट्सएप कर दिया था और उसको आपको मेल कर देना है ना। तो टेस्ट ऐसे ही होगा, क्वेश्चन पेपर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और आपको मेल कर देना है। वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रखना है उसका, है ना। जी, तो जो आपने भेजा है उसका अलग, मतलब आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं तो व्हाइट पेपर उसके सिर्फ आंसर्स लिखने हैं या फिर हाँ, सिर्फ या आंसर इसी लिखने में हैं। 1 का ए, 2 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। व्हाइट पेपर पे सिर्फ? हाँ, उसको और अपना नाम और रोल नंबर लिख करके, नाम, तो रोल रोल नंबर तो नंबर, अलॉट हुआ नहीं है अभी। हाँ, नाम, रोल नंबर, क्लास लिख करके वो भेज दीजिए। तो रोल नंबर तो अलॉट हुआ नहीं है। हाँ 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 हाँ, नहीं जो भी है तो रोल वो सारा लिख के वो भेज दिए। तो रोल नंबर नहीं है सर, नाम लिख के देते हैं फिर। हाँ हाँ, नाम लिख के भेज दिएगा, नाम लिख के भेज दिएगा। ठीक है। तो रोल नंबर के लिए वो अमित सर से बात कर लूंगा ना, किसके लिए? रोल नंबर के लिए। हाँ हाँ, रोल नंबर तो देंगे ना, रोल नंबर तो होना ही चाहिए। तो जी हाँ, रोल नंबर के लिए बात कीजिए कि रोल नंबर तो होना चाहिए ना। रोल नंबर तो होगा ही, जो है कोई रोल नंबर तो होगा ही होगा, जी सर। क्योंकि हाँ, कॉलेज रोल नंबर होगा और फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, जी जी है ठीक ना। है सर। हाँ हाँ। जी सर। तो आज रिसर्च एनालिसिस में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूनिट 3 का इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग हो गया, हाउ टू राइट रिपोर्ट हो गया, पेपर डेवलपिंग ए रिसर्च प्रपोजल, है ना, डेवलपिंग ए रिसर्च प्रपोजल। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल जो है कैसे जो है डेवलप किया जाए। तो रिसर्च प्रपोजल कैसे डेवलप किया जाता है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, उसी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए रिसर्च प्रपोजल और व्हाट इज ए डिफरेंट अबाउट एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रपोजल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आईआर रिसर्च प्रपोजल, है ना, और जी जी कंपोनेंट्स ऑफ एन आईआर प्रपोजल। ये सारे कंपोनेंट्स हैं रिसर्च प्रपोजल के। ये इंट्रोडक्शन है, सब कंपोनेंट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन सेक्शन दिया हुआ है, रिसर्च डिजाइन दिया हुआ है और प्रोजेक्ट प्लान दिया हुआ है, इम्पैक्ट दिया हुआ है, सप्लीमेंट्स दिया हुआ है और राइटिंग द इंट्रोडक्शन सेक्शन वो आपको दिया हुआ है। राइटिंग द इंट्रोडक्शन सेक्शन कैसे उसका लिखना है, व्हाट टू राइट अबाउट, डेवलपिंग द टाइटल, ये सारे जो है रिसर्च प्रपोजल का स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपको मेन है, इसके बारे में नैरोइंग द रिसर्च प्रॉब्लम आपको, रिसर्च अर्जेंट, इसी के बारे में आपको क्लियर कट आपको बताया जाएगा कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या कैसे बनते हैं, रिसर्च क्वेश्चन क्या है ना, फॉर्मुलेटिंग आईआर क्वेश्चन क्या है। तो इसी के बारे में आपको आज डिस्कस किया जाएगा। फॉर्मुलेटिंग आईआर क्वेश्चन, रिसर्च जी सर। प्रपोजल क्या है। तो मैं ब्रीफ आपको बता दिया कि आज क्या करना है और फिर आपको मैं जो व्हाट इज ए रिसर्च प्रपोजल,
developing a research proposal. Components of the research proposal क्या है ना? जी सर. तो इसी के बारे में, रिसर्च प्रपोजल के बारे में आपको क्लियर जो है आपको किया जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल, components of an IER proposal, research proposal. In general, the proposal structure is similar for the all research. सभी रिसर्च के लिए वो आपको सिमिलर होता है. What is a research proposal? यही आपका टाइटल है, आपको दिया हुआ है. Developing a research proposal, a document that describes the proposed research. Proposed research को describe करता है. Why it is being conducted, क्यों ये कंडक्ट किया गया. द रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन क्या है. द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या है ना. ए प्रपोजल इज ए रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ग्रांट एप्लीकेशन विच आर टिपिकली जज्ड बाय ए कमिटी. प्रपोजल जो है, कोई भी आपको प्रपोजल देते हैं तो वो कमिटी के द्वारा जज किया जाता है ना. सभी का आपके उसमें एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट में कमिटी होता है, कमिटी के द्वारा जज किया जाता है. टू बी इफेक्टिव यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. व्हाट यू आर डूइंग इट, व्हेन यू प्लान टू डू इट, हाउ यू प्लान टू डू इट, है ना. तो एक प्रपोजल में ये आपको व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग, ये सारे क्वेश्चन के, व्हेन यू प्लान टू डू इट, कब इसको करना है, एंड हाउ यू प्लान टू डू इट, इसके बारे में आपको सारा जो है आपको आंसर उसमें आपको रिसर्च प्रपोजल में आपको रहता है ना. If you have written a thesis as part of your study, you will remember that you were required to write a research proposal and have it approved by a thesis committee and your supervisor prior to applying for the ethical clearance and beginning your data collection. तो रिसर्च करने के लिए, रिसर्च एनालिसिस में पीएचडी करने के लिए सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल ही जमा किया जाता है. सुपरवाइजर कहता है कि स्टूडेंट को कि आप रिसर्च प्रपोजल पहले जमा कीजिए, और वो रिसर्च प्रपोजल डिपार्टमेंट में कमिटी होता है, कमिटी गठित होगा, उसमें आपके सीनियर प्रोफेसर रहेंगे. वो सीनियर प्रोफेसर आपको रिसर्च प्रपोजल को एग्री करेगा, सारे कमिटी मेंबर साइन करेंगे, तभी वो स्टूडेंट जो है पीएचडी की थीसिस के लिए आगे बढ़ेगा, रिसर्च के लिए आगे बढ़ेगा. तो यही रिसर्च प्रपोजल है. तो उसमें आपको रिसर्च प्रपोजल उसमें लिखना पड़ता है एंड अप्रूव्ड बाय द थीसिस कमिटी, थीसिस कमिटी से अप्रूव कराना पड़ता है, एंड योर सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर से अप्रूव कराना पड़ता है पीरियड टू अप्लाइंग फॉर इथिकल क्लियरेंस, इथिकल क्लियरेंस के लिए, एंड बिगिनिंग योर डाटा कलेक्शन. आप डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं, आप रिसर्च को शुरू करना चाह रहे हैं, तो पहले कमिटी से पास कराना पड़ता है, तो वही आपको रिसर्च प्रपोजल है. When developing an academic proposal, the intent is to generate new knowledge and ideas. Conversely, when developing an IER proposal, the intent is to generate research evidence to inform policy and improve program implementation. Most grant applications require you to write a research proposal that will be evaluated by a committee to determine if the proposal is worthy of the funding. है ना. पहले जो फंड होगा वो कमिटी उसको डिसाइड करेगी, और ग्रांट वो आपको रिसर्च प्रपोजल पे देगी. तो फंडिंग के लिए पहले रिसर्च प्रपोजल बनाना आपको जरूरी होता है. राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेजेस ऑफ द रिसर्च. रिसर्च प्रपोजल लिखना मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज है. In order to write a proposal, you have to know
what you are doing, आप क्या करना चाह रहे हैं, where, why you are doing, when and how you are doing. You need to develop a research question. आपको research question आपको develop करना पड़ेगा. A rationale for why the study is necessary. स्टडी क्यों नेसेसरी है ये आपको डेवलप करना पड़ेगा. एंड इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा. यू नीड टू कंडक्ट ए रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर. एग्जिस्टिंग लिटरेचर का रिव्यू करके आपको ये रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा. यू नीड टू डिजाइन द रिसर्च एंड स्पेसिफाई व्हाट रिसर्च मेथड्स यू विल बी यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज योर डाटा. आपको मेथोडोलॉजी आपको बताना पड़ेगा, किस तरह का मेथड आपको अप्लाई करना चाह रहे हैं. जनरली एडवांस ऑपरेशन रिसर्च के जो मेथड हैं उसको अप्लाई किया जाता है, नहीं तो सिमुलेशन को अप्लाई किया जाता है, मॉडलिंग को अप्लाई किया जाता है. वो रिसर्च मेथड आपको वहां पर आपको बताना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल में. व्हाट इज डिफरेंट अबाउट एन IR proposal? IR proposal may differ from the conventional research proposal in relation to the origin of the research problem, involvement of the end user in the research process. The differences arises from the need of the IR intervention to help better inform healthcare service quality improvement efforts, facilitate uptake, and end users generate generalizable knowledge so it can applied across setting and context, engage multiple sectors including epidemiology, social science, anthropology, communication science, and health economics. Develop policy recommendation and the practical solution. Because it taken years for the research finding, आपको किसी भी रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं. गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इनटू द प्रैक्टिस. जो गाइडलाइन है वो आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस में लाया जाएगा. रिसर्चर, डिसीजन मेकर्स एंड द प्रैक्टिशनर्स कॉन्स्टेंटली सीक इंप्रूव नॉलेज ट्रांसफर प्रोसेस. टू एड्रेस दिस चैलेंज, IR originates with a problem identified and prioritized by the end user. Encouraging end user uptake and research results requires end user engagement in all the steps of the research process, including proposal development. To be an effective research finding need to be usable within the available health system framework. ये आपको करना आपको जरूरी है. Characteristics क्या क्या है? Each funding agency has its own proposal format and requirement. हर एक जो फंडिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री में से जो है फंडिंग होती है, डिपार्टमेंट से फंडिंग होती है, उसका अपना प्रपोजल होता है, उसका प्रपोजल का फॉर्मेट होता है. DST में भी अप्लाई किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई किया जाता है, उसका अपना प्रपोजल होता है, अपना फॉर्मेट होता है. रिक्वायरमेंट्स vary and not all agency will require all component included in this section. Some agency may require a letter of intent, है ना. Letter of intent होता है as a preliminary screening to ensure your proposal will align with their needs. LOI include the same component as a research proposal but with less detail. Additional characteristics may include the following, है ना. Clear distinction between the routine control and systematic study and the analysis of the issue. Indicator of the measures of the outcome. A focus on a limited number of the priority areas rather than focusing on a large number of the small activity issues are unlikely to have a significant health impact. रिसर्च में क्या होता है, प्रायोरिटी एरिया को डिफाइन किया जाता है कि भाई कौन सा एरिया को चूज किया जाएगा, उसमें रिसर्च किया जाएगा. ये जनरल एरिया से हटके है. Possibility to extrapolate to other setting and activate link to the disease control. Partnership and link up with the other ministers, department and agency, है ना. पार्टनरशिप किया जाता है. Involvement of the mentoring train the young and involve the experience. Involvement of the health professional from the study setting. Active dissemination of the results all level of the implementation. ये थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड दिया हुआ है, इसीलिए उसमें हेल्थ के बारे में आपको बताया हुआ है. द कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम में
vary slightly depending upon the purpose outlined by the funding agency to which it is being submitted. आपको components of the research proposal यहाँ पर बताया गया है. कंपोनेंट जो है इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में टाइटल पेज होगा, रेशनल होगा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगा, रिसर्च क्वेश्चन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा. रिसर्च डिजाइन में आपको रिसर्च डिजाइन बताया जाएगा, रिसर्च मेथड बताया जाएगा, डाटा कलेक्शन बताया जाएगा, डाटा एनालिसिस बताया जाएगा, पार्टिसिपेंट्स बताया जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट बताया जाएगा, एथिक्स बताया जाएगा, प्रोजेक्ट प्लान बताया जाएगा, रिसर्च टीम बताया जाएगा, बजट एंड जस्टिफिकेशन बताया जाएगा, है ना. ये सारे आपको कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल आपको है. इम्पैक्ट में मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, डिसमिशन प्लान होगा, प्रोजेक्ट समरी होगा, टेबल ऑफ द कंटेंट होगा, रेफरेंसेस होगा, अपेंडिक्स होगा, सीवी ऑफ द स्टडी टीम होगा. जो स्टडी टीम है जो रिसर्च प्रपोजल बनाएगी, उसमें टीम में जितने मेंबर हैं सभी अपना सीवी वहां पे इंक्लूड करेंगे, जिससे कि वो कमिटी देखती है कि वो उसको कैपेबल है कि नहीं, उसको नॉलेज है कि नहीं, उसको प्रॉब्लम का नॉलेज है कि नहीं. ये सीवी आपको सभी को जो है इंक्लूड करना पड़ता है. इसीलिए जो है ये जो है थोड़ा टफ टास्क है. ये आपको डीएसटी में जमा होता है, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में. आपको ये मेहरौली में है, मेहरौली में आपको ये जमा होता है और वहां पर ये सारा आपको चेक किया जाता है एक्सपर्ट कमेटी से कि रिसर्च प्रपोजल क्या दिया गया है. उसके बाद वो उसको जो है बजट एंड जस्टिफिकेशन होता है, रिसर्च टीम को एलोकेट करता है, रिसर्च प्लान को वो अप्रूवल देता है, प्रोजेक्ट प्लान को अप्रूवल देता है, बजट एंड जस्टिफिकेशन करता है, उसके बाद उसको अप्रूवल होता है ना. तो ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल. द कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल may vary slightly depending upon the purpose of the outline of the funding agency to which it is being submitted. Many funding agency indicate such sufficiently specifically what should be addressed in the proposal. As each funding agency had its own format and requirement, some of the elements covered in this module may not be required in any research proposal. है ना. तो this session has been designed to general enough so it can be adapted to fit the priority of the different user. ये आप इसको कंपोनेंट को क्लियर कर लीजिए. इसमें सारा बिल्कुल आपको क्लियर दिया हुआ है कि रिसर्च प्रपोजल में आपको ये 5 चीजें होती हैं. ये 5 चीजें क्लियर आपको बताया हुआ है. आपको टाइटल पेज होगा, रेशनल होगा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगा, रिसर्च क्वेश्चन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा. लिटरेचर रिव्यू से रिसर्च क्वेश्चन निकालेंगे. रिसर्च डिजाइन का जो आप जो किस तरह करेंगे ये आप वहां पर आप बताएंगे, डिजाइन बताएंगे, मेथड बताएंगे, डाटा कलेक्शन बताएंगे, डाटा एनालिसिस बताएंगे, पार्टिसिपेंट बताएंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट, एथिक्स बताएंगे. इम्पैक्ट क्या क्या होगा उसका वो आप बताएंगे. सप्लीमेंट्स में आपको ये सारी देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट समरी देना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स देना पड़ेगा, रेफरेंसेस देना पड़ेगा, अपेंडिक्स देना पड़ेगा, सीवी देना पड़ेगा, और ये आपको प्रोजेक्ट प्लान होगा. ये सारे रिसर्च प्रपोजल का आपको फॉर्मेट है. This session has been designed to general enough so it can be adapted to fit the priority of the different user and financing agency call for the proposal. Below is a list of the common components of the IR proposal. है ना. ये common component आपको यहाँ पर आपको ये बताया गया. इंट्रोडक्शन होगा, containing title page, rationale, statement of the problem, objective and research question, literature review, research design, outlining participants, research method, data collection, data analysis, quality management and ethics, project plan containing project plan, research team and budget, impact including the monitoring and evaluation, capacity building plan and dissemination plan will be there. Supplements including project summary, table of the contents, references, appendix and CV of the investigators, ये सारे आपको सप्लीमेंट्स में आपको दिए जाएंगे. ये आपको रिसर्च प्रपोजल है. जो आपको प्रोजेक्ट समरी रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है वो रहेगा, रेफरेंसेस रहेगा, अपेंडिक्स रहेगा एंड सीवी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रहेगा. है ना. रिसर्च प्रपोजल में आपको क्लियर बता दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट आपको उसमें आपको रहेंगे. इंट्रोडक्शन में द इंट्रोडक्शन ऑफ योर
Proposal includes the title page, project rational summary, table of content, rational statement of the problem, objective and research question and review of the literature. ये आपको उसमें आपको रहेगा. टेबल 1 में सब कंपोनेंट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन सेक्शन, ये आपको रहेगा. टाइटल पेज रहेगा. 4 कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड टाइटल, यूज एक्शन वर्ड, reflect implementation and intervention theme, include specific target population, ये आपको रहेगा. रेशनल में outlines what is being studied and why, summarizes expected outcome including and anticipated effect, provide clear scientific rationale or why the project should be funded. Statement of the problem रहेगा. Summarizes the purpose of the study रहेगा. Each a paragraph rather than a single statement, establishes the direction and captures the essence of the study रहेगा. It is clear and concise. आपको clear and concise आपको इस प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा, जिससे कि रिसर्च कमेटी जो है उसको जो इवैल्यूएट करेगी उसको क्लियर कट उसको समझ में आ जाए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम क्या है. आपको सिंगल स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा. आपको जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है, जो पर्पस ऑफ द स्टडी है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा. रिफ्लेक्ट्स द रिसर्च डिजाइन ऑफ द स्टडी करना पड़ेगा. लीड्स लॉजिकली टू द रिसर्च क्वेश्चन क्या है वो आपको क्लियर आपको बताना पड़ेगा. ये आपको उसमें आपको. दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्च कम्युनिटी, रिसर्चर, पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर, फंडिंग एजेंसी एंड द should be answerable, are shaped by the problem and in turn should be logically influence the design of the research, are clear and specific, are feasible, है ना. दूसरा, it provides the information required to evaluate ongoing intervention or the process, analyzes the possible causes of the missed target in order to find solution. Literature review रहेगा. Literature review में demonstrates the familiarity with the topic, summarizes what is known about the topic, establishes the credibility, places proposed research in a broader context, demonstrates relevance by making connection to a body of the knowledge, integrates and summarizes what is already known about a topic. तो ये आपको रिसर्च डिजाइन में आपको ये सारी चीजें आपको रिसर्च डिजाइन में. दूसरा आपको कंपोनेंट था रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन में आपको ये सारी चीजें रहेगा. द रिसर्च डिजाइन सेक्शन इंक्लूड्स रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथड, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, क्वालिटी मैनेजमेंट, पार्टिसिपेंट एंड इथिक्स. उसमें जो सब कंपोनेंट रहेगा रिसर्च डिजाइन रहेगा. डिस्क्राइब्स द नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च, describes whether it is qualitative, quantitative or mixed methods, within subject, experimental or correlation, individual or collective case study. Research method में compromises the various methods you will use to obtain and analyze the data, justified what you will do, when and how, provides a rationale for your research design, justifies how your methodology will enable you to produce the result that are new or unique, compromises a number of the subsections such as a research design, participants, data methods, data collection and the data analysis. है ना. रिसर्च डिजाइन में आपका डाटा कलेक्शन रहेगा. डाटा आप कहां से आप कलेक्ट करेंगे, ये पूरा आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ द डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ द डाटा आपको बताना पड़ेगा. Explain how you intend to gather the information that will be used to answer the research question. जो रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करे, रिसर्च के क्वेश्चन से आपको मैच करे. may involve the use of the quantitative, सर्वे से करेंगे, according the number of the time of the incident occur, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से करेंगे. तो आपको वो बताना पड़ेगा कि डाटा आप कहां से लेबोरेटरी का कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप करके डाटा लाएंगे, आप पीपुल का सर्वे करके डाटा लाएंगे, पीपुल का सर्वे करके डाटा लाएंगे आप, या फिर इंटरव्यू से डाटा लाएंगे, या फिर ऑब्जर्वेशन से लाएंगे. ये डाटा कलेक्शन आपको वहां पर आपको बताना पड़ेगा. फ्रॉम वेयर यू विल टेक द डाटा कलेक्शन. डाटा एनालिसिस describes exactly how you plan to compile the data you collect and how will you organize and interpret the data to make sense of the data you find. Data collection, data analysis,
इसके बारे में मैंने सेपरेट क्लास आपको लिया हुआ है। डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे, डाटा इंटरप्रेशन कैसे करेंगे, नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, ये सारे आपको यूनिट फर्स्ट में आपको दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से स्टडी किया हुआ है। रिसर्च डिजाइन के जो प्रॉब्लम है, किस तरह का आपको रिसर्च प्रॉब्लम होगा, वो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने डिटेल से उसको इसके बारे में आपको स्टडी किया हुआ है। तो डाटा एनालिसिस में डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली हाउ यू कैन प्लान टू कंपाइल योर डाटा कलेक्ट and how will you organize and interpret the data, make it says what you find. Identifies the themes, developing tables, charts, identifying relationship and calculating frequency. है ना, डाटा एनालिसिस में यही सारी चीजें करते हैं। टेबल्स बनाते हैं, रिलेशनशिप का टेबल बनाते हैं। जितने ज्यादा टेबल्स आपको रिसर्च में होता है, रिसर्च पेपर में होता है, उतना ज्यादा आपको फ्रूटफुल माना जाता है। टेबल ज्यादा से ज्यादा बनाइए, आपको फ्रूटफुल माना जाता है। चार्ट ज्यादा से ज्यादा बनाइए, फिगर ज्यादा से ज्यादा बनाइए, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फिगर आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, चार्ट ज्यादा से ज्यादा बनाइए, तो वो आपको इंपॉर्टेंट रहता है। आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप, को रिलेशनशिप निकालिए, मल्टी को रिलेशनशिप निकालिए। तो ये डाटा एनालिसिस का ये हम लोगों ने डिटेल से उसमें आपको डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में आपको किया हुआ था। तो उस वहां से हम लोग उसमें देख सकते हैं कि डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस में कैसे करेंगे। दूसरा, पार्टिसिपेंट्स, ए फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द रिसर्च। ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, फुल डिस्क्रिप्शन। जनरली जो रिसर्च प्रपोजल होता है, जो हमें अभी तक देखने में हमें आया है, वो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, आईआईटीज होते हैं, एनआईटीज होते हैं, वहां पर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर जो स्टाफ है वो आपके परमानेंट हैं, वो गवर्नमेंट के स्टाफ हैं। तो वहां पर ये रिसर्च प्रपोजल बनता है, आईआईटीज में बनता है, वहां पर पीएचडी होती है, वहां पर बनता है। प्राइवेट कॉलेज में आज ज्वाइन करते हैं, कल छोड़ के चले जाते हैं, कोई प्राइवेट नहीं रहता है। इसीलिए रिसर्च प्रपोजल का काम गवर्नमेंट कॉलेज में, आईआईटीज में, एनआईटीज में ये चल रहा है ना। तो क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट स्टाफ आपको परमानेंट रहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसकी वहां पर कमेटी बनती है, वहां पर सीनियर प्रोफेसर रहते हैं, तो कमेटी में आपको इवोल्यूट करते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेजों में ये आपको परमानेंट स्टाफ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत होती है। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है ये आपको बताना जरूरी होता है। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउ पार्टिसिपेंट विल बी सिलेक्टेड, पार्टिसिपेंट कैसे लिया जाए, क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग ए पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स क्लियर उसमें आपको बताया जाता है। दूसरा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। आपको क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट को क्लियर किया जाता है। Help provide the confidence that the conduct of the study and the data generate optimally fulfill applicable requirement किया जाता है। You must have the quality management plan। ये आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ में आपको रिसर्च करना आपको जरूरी है। रिसर्च इथिक्स के बारे में भी हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा हुआ था। रिसर्च इथिक्स में रिसर्च इथिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि रिसर्च इथिक्स क्या क्या होता है। तो इथिक्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे डील किया है। यू मस्ट अप्लाई टू द एथिक्स बोर्ड कमिटी, यू विल बी कलेक्ट इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम द ह्यूमन पार्टिसिपेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इफ यू आर कलेक्टिंग डाटा इन मोर देन वन साइड, यू मे नीड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन बोर्ड। एक साइड से ज्यादा डाटा का सोर्स आपको देना पड़ेगा, वो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये आपको रिसर्च इथिक्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसको गाइडलाइन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्टिपुलेट दैट यू अप्लाई फॉर द एथिक्स अप्रूवल, है ना। एथिक्स अप्रूवल मे टेक द सेवरल मंथ टू रिसीव, सो अप्लाई एज सून एज यू सबमिट योर प्रपोजल फॉर फंडिंग, है ना। रिसर्च इथिक्स को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। रिसर्च इथिक्स में बहुत सारी चीजें उसमें कई पॉइंट उसमें दिए हुए थे, आप उसको याद कीजिएगा। रिसर्च इथिक्स में बताया हुआ था जनरल इथिक्स क्या है, रिसर्च के लिए इथिक्स क्या है, क्या क्या गाइडलाइंस है।
तो इसमें सेवरल मंथ लग जाते हैं। मोस्ट एजेंसी विल नॉट रिलीज फंड्स अंटिल इथिक्स क्लियरेंस हैज बीन रिसीव्ड इन राइटिंग। रिसर्च इथिक्स जब तक कि क्लियर नहीं होता है तो वो तब तक जो है वो आपको फंडिंग आपको नहीं मिलता है। दूसरा है प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान में आपको प्रोजेक्ट प्लान हो गया, रिसर्च टीम हो गया, फिर बजट एंड जस्टिफिकेशन हो गया। प्रोजेक्ट प्लान इंक्लूड प्रोजेक्ट प्लान, रिसर्च प्लान एंड द बजट, है ना। प्रोजेक्ट प्लान प्रेजेंट्स ए क्लियर पर इंडिकेशन ऑफ द टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट। उसमें टाइम फ्रेम बताया जाता है। टाइम फ्रेम के अनुसार फंडिंग भी टाइम फ्रेम के अनुसार किया जाता है। तो आप उसको 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 साल का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो 1 ईयर में कितना काम हुआ वो उसको बताया जाता है। 1 ईयर का काम सही करने के बाद फिर सेकेंड ईयर के लिए जो है फंडिंग जो है आपको मिनिस्ट्री से अलॉट किया जाता है। तो ये टाइम फ्रेम होता है प्रोजेक्ट का। एंड द टाइम्स व्हेन ईच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड। Often a work plan or timeline is displayed most effectively in a graphic table or Excel sheet. ग्राफ के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, एक्सेल शीट के फॉर्म में टाइमलाइन बताया जाता है। 6 मंथ में कितना काम होगा, 6 मंथ में कितना बजट लिया जाएगा, 1 साल में कितना बजट लिया जाएगा, 2 साल में कितना काम होगा, 2 साल में कितना बजट लिया जाएगा। जनरली 5 साल का एक टेबल बनाया जाता है, एक ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ में सारा बताया जाता है कि इस मंथ में इतने काम किए जाएंगे, इस मेथड पे काम किए जाएंगे, इस मेथड पे काम किए जाएंगे। एक टाइमलाइन जो है आपको हर एक प्रोजेक्ट प्लान का बनाया जाता है ग्राफिक में। विथ will help to demonstrate the feasibility of the result in a visible way. Identify the task when activity will take place and by whom. Research team describe the members of your team and experiences, assets they contribute to the project. आपको टीम के बारे में आपको क्लियर आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन है। किसका फोन है? तो टीम के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो आपको एक्सपीरियंस टीम आपको लेना पड़ेगा, उसका बायोडाटा आपको देना पड़ेगा। तो टीम मस्ट बी मल्टीडिसिप्लिनरी एंड डाइवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिसर्च। इट मे इंक्लूड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज रिसर्चर, है ना। कन्विंस द रिव्यूअर्स यू हैव इनफ एक्सपर्टीज ऑन योर टीम टू कंडक्ट द प्रपोज्ड रिसर्च इफेक्टिवली, है ना। Convince the reviewers you have enough expertise on your team to conduct the proposed research effectively. Include the roles and responsibility of each individual listed on the project. Indicate whether team members are involved in a full or part-time basis. उसमें फुल टाइम बेसिस रहेगा, पार्ट टाइम बेसिस रहेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। सबकी रोल, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन होगा, को इन्वेस्टिगेटर कौन होगा, ये सारे रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल लिस्टेड प्रोजेक्ट का, हर एक आदमी का, टीम का, हर एक रिसर्चर का आपको रिसर्च टीम आपको बताना पड़ेगा। और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है वो आपको रेस्पॉन्सिबल होता है ना। तो वो सारे टीम को आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन जो टीम मेंबर होगा। टीम मेंबर दूसरे डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, दूसरे संस्थान के भी हो सकते हैं। जनरली ये डीएसटी से जो आपको फंडिंग होता है वो गवर्नमेंट वाले आदमी को देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले परमानेंट होते हैं, वो इधर उधर जाते नहीं है। देन बजट एंड जस्टिफिकेशन आउटलाइन द रिसोर्सेस नीडेड टू इफेक्टिवली कंडक्ट द प्रपोज्ड रिसर्च। आपको सारे चीज का बजट आपको बताना पड़ेगा कि कितना बजट उसमें लगेगा, कितना खर्च आएगा, कौन सा इक्विपमेंट आप खरीदेंगे, कौन से मार्केट से इक्विपमेंट लेंगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट आप खरीदेंगे, आप उसका कितना कॉस्ट है, ये आपको बताना पड़ेगा। आप क्या क्या करेंगे, एक बजट आउटलाइन आपको करना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आउटलाइन एग्जैक्टली व्हाट इज रियलिस्टिकली नीडेड फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी। फिर फंडिंग एजेंसी क्या आपको चाहिए, should be realistic in the context of the research setting, ये आपको बताना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल में। outlines how much money is needed in phase of the project। प्रोजेक्ट के फेज में 5 साल का अगर प्रोजेक्ट है तो कितना मनी चाहिए, ये आपको हर एक स्टेप में टाइमलाइन में आपको बजट बनाना पड़ेगा, कमिटी से जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड
जो एजेंसी होती है वो सजेस्ट करती है, बजट कैटेगरी को देखती है, बजट शुड अलाइन द प्रपोज एक्टिविटी इन द रिसर्च डिजाइन, है ना, ये उसको उसको देखती है। दूसरा, impact, the impact sanction contain the following: monitoring and evaluation, capacity building and the dissemination plan. मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन होगा कि आपने क्या रिसर्च किया, है ना, क्या रिसर्च किया, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन होगा। डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द टीम विल डिसाइड वेदर और नॉट द प्रोजेक्ट मीट द ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है नहीं कर रहा है। इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाउ दे विल बी सॉन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या आपको करेगा वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये आपको बताना पड़ेगा। एग्जामिन्स द डिफरेंस बिटवीन द इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिवनेस एंड इफिकेसी ऑफ द हेल्थ इंटरवेंशन, ये आपको बताना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, हाउ द प्रोजेक्ट कैन हेल्प इंप्रूव द रिसर्च कैपेसिटी, है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। हाउ द प्रोजेक्ट कैन help increase capacity of using the research evidence for policy decision making by the key stakeholders such as the government agency involved in the project, ये आपको capacity building बताना पड़ेगा। dissemination plan आपको बताना पड़ेगा। should include the intended publications, आपने कितने publications research के थ्रू आपने किया है, ये आपको मीजर है रिसर्च का। आपने 2 पेपर निकाले हैं, 3 पेपर रिसर्च पेपर निकाले हैं, 4 पेपर निकाले हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। पब्लिकेशंस कितने किए हैं, न्यूज लेटर्स आपने कितने डाले, वर्कशॉप आपने कितने किए हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट आपने कितने किए, प्रेजेंटेशन कितने किए, प्रिंटेड हैंडआउट कितने निकाले, स्लाइड शो कितने निकाले, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कितना किया है, ये आपको रिसर्च प्रपोजल में आपको बताना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स, टारगेट ऑडियंस एंड देयर नीड्स, ये आपको बताना पड़ेगा। इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट द प्रोसेस, ये आपको बताना पड़ेगा। एंड टेलर द स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स बाय देयर फैमिलिटी, रिसर्च टर्मिनोलॉजी, प्रेफरेंसेस एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। एंड द लास्टली इज द सप्लीमेंट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट समरी, टेबल ऑफ द कंटेंट, references, appendix and CV of the member of the project team, है ना। प्रोजेक्ट समरी रहेगा, briefly describes the entire proposal, although the read first written last, ये आपको रहेगा। include a description of the problem under investigation or why the research is needed. Is your first impression with reviewers may influence whether make it very easy for the reviewer to comprehend and evaluate your proposed project according to the review criteria. दूसरा, टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, रेफरेंसेस रहेगा, अपेंडिक्स रहेगा, सीवी सभी मेंबर का वो आपको उसमें रहेगा, है ना। तो ये सारे सप्लीमेंट का जो रिसर्च प्रपोजल है, organizes the proposal by outlining what is in it, where each item can found, ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट आपको सारा जो है पेज नंबर वाइज presents a conventional list of the topic section in a logical sequence. Word processor automatically place the heading, subheading and the page numbers भी आपको सारा उसमें आपको दिया हुआ रहेगा। रेफरेंसेस आपको दिया हुआ रहेगा, list all references cited in text of the your proposal, वो आपको दिया रहेगा। If a reference is not cited in the text of your proposal, ये आपको दिया हुआ रहेगा। अपेंडिक्स दिया रहेगा, इंक्लूड those aspects of the your project that are secondary interest to the reader, है ना। may include things such as investigation, CV, research instrument, ये सारे आपको दिया रहेगा। CV of members of the project team, बायोडाटा जो है सभी प्रोजेक्ट मेंबर का, टीम का लास्ट में आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के लास्ट में वो लगाया जाता है। जो बायोडाटा आपको लगाया जाएगा कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन द रिव्यूअर्स असेसमेंट ऑफ योर प्रपोजल, इंश्योर दैट एट लीस्ट वन ऑफ मेंबर ऑफ योर टीम हैज द एक्सपीरियंस, ए गुड ट्रैक रिकॉर्ड एंड ए स्ट्रांग पब्लिकेशन रिकॉर्ड। उसमें जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपका बढ़िया रहेगा, स्ट्रांग पब्लिकेशन रिकॉर्ड रहेगा, है ना। जो आपको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके बाद को इन्वेस्टिगेटर होता है, ये सारे टीम मेंबर मिलकर के आपको देते हैं। कंप्लीमेंटरी क्वालिटी सच एज क्रेडेंशियलिटी एंड कैन बी इक्वली इंपॉर्टेंट, एजेंसी यूजुअली हैव ए
1-3 पेज फॉर द इन्वेस्टिगेटर शॉर्ट सीवी, 3 पेज तक का इन्वेस्टिगेटर का शॉर्ट सीवी उसमें लगाया जाता है। डेवलप ए टेम्पलेट टू हाईलाइट द मोस्ट रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टीम मेंबर सीवी टू अलाइन विद द स्कोप ऑफ द फंडिंग एजेंसी। ये आपको फंडिंग एजेंसी का ये आपको सीवी लगाया जाता है। तो जो रिसर्च प्रपोजल है आपको इसी तरह बनाया जाता है। इसके बारे में आपको